गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5 बजे से। मैं अभी आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले मैं अपने लिए पीने के लिए ले लूँगी 1 गिलास पानी। और मैं ना यहाँ बाहर बैठकर थोड़ी देर बैठूँगी, 5 से 7 मिनट तक बैठूँगी। और उसके बाद मैं आराम से धीरे धीरे करके यहाँ पानी पीऊँगी। पानी पीने के बाद जाऊँगी मैं फिर किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और आज ना ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊँगी इडली, और इडली के साथ बनाऊँगी मैं साथ में पीनट की चटनी। और मैं जब भी इडली बनाती हूँ तो हमेशा पीनट की चटनी ही बनाती हूँ, क्योंकि सांभर ना मेरे घर में किसी को भी पसंद नहीं है इतना। तो मैं अभी आ गई थी यहाँ किचन में। तो सबसे पहले मैंने गैस में चढ़ा दिया है बर्तन इडली बनाने का। इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी। और जब तक यहाँ पानी गर्म हो रहा है तब तक मैं यहाँ चेक कर लूँगी बैटर कि अच्छे से फूला है या नहीं इडली का। तो यहाँ अभी बैटर भी अच्छे से फूल चुका है। तो अभी मैं निकाल दूँगी सांचे जिसमें मैं इडली बनाऊँगी। तो अभी मैं सभी सांचों में जो है वो थोड़ा थोड़ा करके लगाऊंगी रिफाइंड ऑयल। और नहीं, रिफाइंड ऑयल इसलिए लगाते हैं कि इसमें इडली चिपके ना, जब हम लोग निकालेंगे बाद में इडली तो वो आसानी से निकल जाए। तो अभी यहाँ मैं इसमें सभी सांचों में थोड़ा थोड़ा करके ये जो इडली का बैटर है वो डाल दूँगी। और उसके बाद फिर मैं ये जो सांचे हैं वो डाल दूँगी बर्तन में। और उसके बाद 15 मिनट तक रखूँगी। तो पानी अभी अच्छे से गर्म हुआ नहीं था, तो तब तक मैं यहाँ चटनी बनाने की तैयारी भी कर लूँगी। मैंने अभी यहाँ गैस में कढ़ाई भी चढ़ा दी थी। और अभी मैं इसमें थोड़े से पीनट डाल दूंगी। और इनको ना मैं रोस्ट करूंगी और ड्राई रोस्ट करूंगी। इसमें मैंने कोई भी रिफाइंड ऑयल नहीं डाला था। इनको मैं ऐसे ही सिंपल सा रोस्ट करूंगी, क्योंकि इसके जो है वो मैं बाद में फिर छिलके भी निकालूंगी। तो पीनट तो यहाँ रोस्ट हो रहे हैं, तब तक यहाँ पानी भी गर्म हो चुका था। अभी मैं एक एक करके जो ये सांचे हैं तो ये सभी डाल दूंगी अभी इसके बर्तन के अंदर इडली के। और ऊपर से लगा दूंगी ढक्कन। अभी मैं 15 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि 15 मिनट लग जाते हैं इडली बनने में। तो यहाँ अभी पीनट भी रोस्ट हो चुके हैं। तो पीनट मैं अभी ट्रांसफ़र कर दूंगी एक प्लेट में। और इसको ना ठंडा होने के लिए रख दूंगी। और इसके ना छिलके निकालूंगी जब ये थोड़ा ठंडे हो जाएंगे उसके बाद। तो यहाँ मैंने अभी चटनी बनाने की तैयारी भी मैं कर दूंगी। और मैंने ले ली थी यहाँ 2 प्याज, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्ची और 5 से 7 कलियां ली थी मैंने लहसुन की। तो अभी मैं यहाँ इन सभी को जो है वो अच्छे से चॉप कर दूंगी। और इनके ना मैं बड़े बड़े टुकड़े करूँगी, छोटे टुकड़े नहीं करूँगी, क्योंकि इनको मैं फ्राई करूँगी और उसके बाद जो है वो मिक्सी में पीसूँगी। तो इसीलिए फिर मैं इनके जो है वो बड़े बड़े साइज़ के टुकड़े कट कर लूँगी। प्याज तो मैंने कट कर लिया था। और इसके बाद अब बारी आई थी टमाटर कट करने की। और ना अभी मुझे जल्दी भी बहुत लगी हुई थी, क्योंकि सुबह का टाइम होता है ना, ऐसे टाइम निकलता है कि पता भी चलता नहीं है। और बच्चों को भी अभी मुझे उठाना है, उनको रेडी करना है, वो तो अभी सो रहे हैं। पर पहले मैं तैयारी कर दूँगी यहाँ। तो यहाँ अभी देखिए मैंने पीनट के जो छिलके थे वो भी निकाल दिए हैं। और उसके बाद मैंने अभी यहाँ कढ़ाई ले ली थी, इसमें मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया था। और उसके बाद मैंने जो ये कट करके प्याज, टमाटर, लहसुन रखे हुए थे वो भी मैंने अभी इसमें डाल दिए। अभी मैं इनको मिक्स करूँगी और थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी। इसमें ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट लगे और यहाँ जो है वो अच्छे से पक चुके हैं। तो यहाँ अभी मैं इन सभी को ट्रांसफ़र कर दूँगी एक मिक्सी जार में। और इनको मैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और उसके बाद ही फिर मैं इनको पीसूँगी। तो यहाँ मैंने अभी इसके ऊपर जो छिलके निकाल कर मैंने पीनट रखे थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। अभी मैं इन सभी को जो है वो मिक्सी में अच्छे से पीसूँगी। थोड़ा इसका ना जो ये बैटर है वो थोड़ा पतला करूँगी। तो यहाँ देखिए अभी ये भी अच्छे से मैंने पीस दिए हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ कढ़ाई भी चढ़ा दी थी। इससे मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला। और उसके बाद मैंने ऊपर से डाल दिए थे इसमें सरसों के दाने, क्योंकि हमेशा जब भी पीनट की चटनी में तड़का लगता है तो वो सरसों के दानों का ही लगता है। तो यहाँ अभी मैंने जो ये बैटर पीस के रखा था वो भी मैंने अभी इसमें डाल दिया है। तो अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो ये थोड़ा मतलब गाढ़ा था, तो अभी मैं इसमें ना थोड़ा थोड़ा करके पानी भी डालूँगी, क्योंकि ये पकेगा तो इसका जो फ्लेवर है वो ज़्यादा मतलब अच्छा आएगा जितना देर पकेगा। तो मैंने इसमें थोड़ा नहीं मतलब जैसे 1 कप पानी का डाला होगा। और उसके बाद मैंने उसमें ऊपर से नमक ऐड कर दिया था, जितना हम लोग खाते हैं उसी टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें नमक डाला। अब मैं इसको ढककर पकने के लिए छोड़ दूँगी यहाँ। तो अभी 15 मिनट हो चुके थे। तो मैं अभी यहाँ ढक्कन हटा के चेक करूँगी कि इडली पकी है या नहीं। तो यहाँ इडली भी हमारी परफेक्ट बन चुकी है। अभी मैं एक एक करके जो है वो सांचे निकाल दूँगी बाहर। तो ये ना अभी बहुत गर्म थे, तो मैंने अभी ये कपड़ा ले लिया था और मैं कपड़े की सहायता से जो है वो एक एक करके इन सभी सांचों को निकालूंगी बाहर। तो यहाँ अभी मैं इसको भी थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है ना ये। जब तक यहाँ इडली ठंडी हो रही है तब तक मैं यहाँ बना दूंगी शेक बच्चों के लिए। बनाना शेक बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए। और आप सबको पता तो है ही कि मैं बच्चों को सुबह जो है वो 1-1 कप जो है वो बनाना शेक देती हूँ पीने के लिए।
हनी को तो मैंने अभी उठा दिया था, उसको भेज दिया था मैंने नहाने के लिए। तो यहाँ अभी बनाना शेक भी बन चुका था। बस अभी यहाँ इडली भी ठंडी हो गई है, तो अभी मैं एक एक करके जो है वो सभी इडली को निकाल दूंगी। और यहाँ अभी मैंने जो रिफाइंड ऑयल इसमें लगाया था ना, उसी से देखो अभी कितने आसानी से जो है वो ये इडली निकल रही है। और ये ना बिल्कुल भी इसमें बर्तन में ना चिपक रही है और ना ही ये टूट रही है। और इडली भी इतनी अच्छी बनी हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट और स्पंजी स्पंजी सी, जैसे वो जाली वाली नहीं होती स्पंजी स्पंजी, वैसी इडली बनी हुई थी, क्योंकि इसका बैटर जो है वो अच्छे से फूला हुआ था। तो यहाँ इडली भी अभी बन चुकी है। तो इसके बाद मैं अभी चेक कर लूँगी यहाँ चटनी। तो यहाँ चटनी भी अभी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। तो इसके बाद अब मैं बच्चों का करूँगी लंच बॉक्स पैक, और हनी भी अभी नहाकर आ जाएगा और उसके बाद मैं फिर बन्नू को रेडी करूँगी। तो यहाँ मैं लग गई थी अभी बच्चों का लंच बॉक्स पैक करने के लिए। मैं बच्चों का लंच बॉक्स में हमेशा या तो रोटी हो या पूरी, कुछ भी मैंने इसमें डाल के देती हूँ। तो हमेशा जो है वो बटर पेपर में ही पैक करके देती हूँ। मैं एल्युमिनियम पेपर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। मैं सभी को यही बोलती हूँ कि एल्युमिनियम पेपर जो है वो हमें इतना यूज़ नहीं करना चाहिए, उसकी जगह ना हमें बटर पेपर यूज़ करना चाहिए, और ये ना नुकसान भी बिल्कुल भी करता नहीं है। तो यहाँ अभी दोनों बच्चों के हो गए हैं टिफ़िन पैक, और पतिदेव जी बच्चों को छोड़कर भी अभी इस टाइम आ चुके थे बस स्टॉप में। तो पतिदेव जी अभी रेडी हो रहे हैं। उसके बाद मैं अभी यहाँ पतिदेव जी के लिए लगा रही हूँ प्लेट ब्रेकफास्ट की। और आज ब्रेकफास्ट में है इडली, साथ में पीनट की चटनी, और मैंने उनके लिए थोड़े से फ्रूट भी कट किए होते। फ्रूट में पपीता, और मैंने लिया था एप्पल, और एक गिलास बनाया था मैंने इनके लिए बनाना शेक भी। तो यहाँ अभी पतिदेव जी ब्रेकफास्ट करके चले गए थे फिर ड्यूटी, और इसके बाद मैं भी आ गई थी किचन में। तो किचन में देखिए अभी पूरा सिंक ना बर्तनों से भरा हुआ है, पूरा ऊपर तक जो है वो बर्तन ही बर्तन हो गया धोने के लिए मुझे। तो यहाँ मैं सबसे पहले जो है वो बर्तन क्लीन करूँगी, और बाकी के काम करूँगी मैं बाद में, क्योंकि ना किचन अगर फैला रहता है और जो ये जूठे बर्तन अगर सिंक में पड़े रहते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, सबसे पहले जो है वो किचन पूरा क्लीन करती हूँ, और उसके बाद ही बाहर जाती हूँ दूसरे काम करने के लिए, जैसे झाड़ू पोछा हो गया या कपड़े धोना हो गया। तो यहाँ मैं अभी सभी बर्तन जो है वो एक एक करके कर दूँगी क्लीन, और उसके बाद फिर मैं ये जो सेल्फ काउंटर है और गैस स्टोव है ये भी क्लीन कर दूँगी। तो यहाँ भी मैंने गैस स्टोव भी साफ़ कर दिया, और इसके बाद लगे थे मैं यहाँ सेल्फ काउंटर साफ़ करने के लिए। सेल्फ काउंटर भी मैंने अभी पूरा क्लीन कर दिया था। और यहाँ देखिए अभी मेरा जितना भी ये पूरा किचन जो है वो क्लीन हो चुका है, जितने भी बर्तन थे वो सारे मैंने धो दिए हैं। और इसके बाद अब मैं आ गई थी यहाँ बाहर कपड़े धोने के लिए। सबसे पहले तो मैं लगाऊंगी यहाँ मशीन कपड़े धोने के लिए, क्योंकि इस टाइम ना पानी भी आ गया था सप्लाई वाला। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, जब भी पानी आ जाता है ना, चाहे पहले आ जाए या थोड़ी देर के बाद आए, जब भी पानी आता है ना तुरंत पाइप लगा देती हूँ, और सबसे पहले तो मैं मशीन लगाती हूँ कपड़े धोने के लिए। तो यहाँ मैंने अभी कपड़े भी धो दिए थे, और उसके बाद मैं कपड़े लेकर आ गई थी बाहर बालकनी में सुखाने के लिए। मतलब वैसे तो मैंने कपड़े मशीन में सुखा दिए हैं, पर फिर भी जैसे मतलब बाहर हवा लगेगी ना तो जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। और वैसे भी आजकल ना यहाँ मौसम भी अजीब सा हो रहा है, कभी बारिश होती है, कभी धूप होती है, और कभी बादल हो रहे हैं। और वैसे आज मौसम तो ख़राब ही है, बादल बादल ही है, और बारिश सुबह तो बारिश भी हुई थी, धूप तो बिल्कुल भी नहीं है। तो और ना जब से ये हैंगर लगे हुए हैं ना हमारे यहाँ क्वार्टर में, उसके बाद तो हमें आसानी बहुत ज़्यादा हो गई है जैसे कपड़े सुखाने के लिए। पहले ना जब बारिश आती थी तो कपड़े मुझे बार बार अंदर बाहर लेके जाने पड़ते थे, उठाने पड़ते थे। तो अभी जब से ये हैंगर लगे हुए ना, तब से मैं मतलब कपड़े डाल देती हूँ एक बार, और उसके बाद ही फिर जब कपड़े सूख जाए तो उसके बाद ही मैं कपड़े जो है वो अंदर लेके आती हूँ। कपड़े मैंने डाल दिए थे सूखने के लिए, और उसके बाद मैं अभी यहाँ अंदर आ गई थी कपड़े फोल्ड करने के लिए, क्योंकि ये ना कपड़े मैंने रात को उठाए हुए थे बाहर से, और इनको फोल्ड नहीं किया हुआ था, क्योंकि लेट भी हो गए थे, और रात को ना फिर मन भी नहीं कर रहा था मेरा बिल्कुल भी काम करने का। तो मैंने ये जो कपड़े थे रात को उठा के सारे ऐसी चेयर में रख दिए थे इकट्ठे करके। तो यहाँ मैं अभी सभी कपड़ों को जो है वो एक एक करके फोल्ड कर दूँगी। और आजकल ना कपड़े भी ज़्यादा हो रहे हैं मुझे धोने के लिए भी और फोल्ड करने के लिए भी, क्योंकि आजकल हमारे घर में छोटू सा बेबी आया हुआ है ना, और आप सबको पता तो है कि छोटे बच्चे के कपड़े जो है वो ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, और उनके ना दिन में पता नहीं 3-4 बार तो कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, और लगते भी क्यूट है इनके कपड़े। उनके कपड़े ना धोने में भी क्यूट लगते हैं और फोल्ड करने में भी क्यूट लगते हैं। और मैं अभी यहाँ एक एक करके जो है वो जितने भी टावल वगैरह है वो सारे फोल्ड कर दूँगी, और इसके बाद फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू और पोछा। बस मेरे अभी आधे काम तो मेरे हो ही चुके हैं, जैसे बर्तन भी हो गए हैं, किचन भी क्लीन हो गए हैं, और अभी मैंने कपड़े भी फोल्ड कर दिए, और अभी मैं सिर्फ झाड़ू और पोछा लगाऊंगी। पर सबसे पहले तो मैं अभी अपना बेड जो है वो यहाँ सेट कर दूँगी। और मैंने ना आज बेडशीट भी चेंज की हुई थी, क्योंकि वो काफ़ी दिन हो गए थे, 3-4 दिन हो गए थे, तो गंदी हो गई थी। तो मैंने अभी यहाँ जो न्यू वाली बेडशीट है वो भी यहाँ बिछा दी है। अभी मैं ये जो बेडशीट है उसको भी यहाँ सेट कर दूँगी, और उसके बाद जाऊँगी मैं फिर झाड़ू पोछा लगाने के लिए।
तो यहाँ अभी मैंने अंदर वाले रूम में भी झाड़ू लगा दिया था। तो झाड़ू लगाते लगाते मैं अभी यहाँ आ गई थी बाहर हॉल में। तो बस अभी मैं यहाँ झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद लगाऊंगी मैं पोछा, और बस अभी मुझे यही काम बचा हुआ है। और मेरी अभी सिस्टर ना अभी सो रही है, उसको तो मैं बाद में उठाऊंगी, जब मैं नहा धोकर आ जाऊंगी उसके बाद ही उसको उठाऊंगी। फिर मैं चाय वगैरह भी बनाऊंगी और उसको ब्रेकफास्ट भी दूंगी करने के लिए, क्योंकि वो ना सुबह लेट सोती है, क्योंकि उसकी ड्यूटी रहती है 5 बजे तक। तो सुबह वो ड्यूटी करती है, उसके बाद सोती है, तो वो फिर ना थोड़ा लेट ही उठती है। फिर मैं भी उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ यहाँ। तो अभी मेरे यहाँ सारे काम हो चुके थे घर के, कपड़े तो मैंने धो दिए थे, झाड़ू पोछा भी हो गया था, और अभी मैं नहाकर भी यहाँ आ गई हूँ। अभी मैं कर लूँगी यहाँ पूजा। सबसे पहले पतिदेव जी तो सुबह चले गए थे पूजा पाठ करके, और इसके बाद मैं भी अभी यहाँ लग गई थी पूजा करने के लिए। और इस टाइम ना मुझे भूख भी बहुत ज़ोरों से लगी हुई थी। मैं ब्रेकफास्ट भी करूँगी अभी। सबसे पहले मैं कर लूँगी पूजा और उसके बाद जाऊँगी मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। अब मेरी सिस्टर तो अभी सो रही थी, मैंने उसको पूछा भी था कि उठना है, तो उसने भी मना किया था। बोलते अभी ना मैं आधा घंटा और सो लेती हूँ, तो उसको तो मैं बाद में उठाऊँगी, इसलिए फिर आज मैं अकेले ब्रेकफास्ट कर लूँगी यहाँ। मैंने अभी यहाँ ब्रेकफास्ट कर लिया था, और अभी मेरी सिस्टर भी यहाँ जग गई थी, तो मैं अभी इनके लिए भी यहाँ ब्रेकफास्ट लेकर आ गई थी। और साथ में ना मैंने चाय भी बना दी थी, एक एक कप मैंने चाय का यहाँ बना दिया था। और मेरे सिस्टर का बेबी जो है वो ये भी यहाँ मतलब इडली खा रहा था, और इसको देख के ना हमें अच्छा भी लग रहा था, और ये ना पसंद भी कर रहा था इडली, क्योंकि इडली ये है ना कि इडली जो है वो बिल्कुल एक तो सॉफ्ट होती है, और उसमें ना ऊपर से मिर्ची भी नहीं है, और बच्चे जो है वो इसको शौक से खाते भी हैं। तो हमें अच्छा भी लग रहा था कि चलो मतलब बच्चा खा रहा है, अगर बच्चे कुछ खाते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। और वैसे भी आजकल ना मुझे दिन का भी कोई पता नहीं चलता है, जब से ये लोग आए हैं ना, कब सुबह हो जाती है कब शाम होती है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और वैसे भी जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, वहाँ तो वैसे भी रौनक की लगी रहती है, और ये ना ऐसे भी मस्ती करता रहता है। और अभी ना मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा दोपहर के टाइम लंच करने के टाइम में। तो यहाँ हमारा लंच बन चुका है, और आज लंच में है राजमा और साथ में है चावल। तो यहाँ अभी पतिदेव जी भी आ गए थे ड्यूटी से, तो मैं अभी यहाँ सबके लिए लगा दूँगी प्लेट। और बच्चे तो अभी आए नहीं है, बच्चे गए हैं अभी स्कूल। पहले हम लोग यहाँ लंच कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे फिर बच्चों को लेने के लिए पतिदेव जी। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ लंच कर लेते हैं। और ना मेरी सिस्टर का बेबी भी इधर ही घूम रहा है, मैं उसको मना कर रही थी, मैं तो थोड़ा ना साइड में ही रहना, क्योंकि अभी जो कुकर वगैरह ना वो गर्म है, तो वो मैं पहले यहाँ मेरे इर्द गिर्द ही घूम रहा था। फिर मैंने उसको ना यहाँ साइड में बिठा दिया है कि तुम मेरे साथ यहाँ साइड में बैठ जाओ, और मेरे साथ ही चलता रहता है वो। जैसे मैं अंदर बाहर जाती हूँ ना, तो मेरे साथ ही घूमता रहता है। तो यहाँ मैंने अभी सबके लिए लगा दी है प्लेट भी। तो यहाँ अभी हम लोग कर लेंगे लंच, और उसके बाद जो है वो मैं आपको मिलाऊंगी सीधा जब बच्चे आएंगे तब। तो यहाँ देखिए अभी ये मेरे पास ही था यहाँ, तो अभी बोल रहा था मासी मैंने खुद खाना है, तो मैं उसको बोल रही थी तो यहाँ आके आ जा मेरे पास, तेरी ना अलग सी प्लेट है। इसको ना अलग प्लेट जैसे 2-3 खाने की है ना, उसी में ये खाता है। तो यहाँ खड़ा हो गया था, बोल रहा था मुझे प्लेट लेके आनी है। मैं उसको यही बोल रही थी, मेरा तू छोटा है, अभी तू बर्तन स्टैंड में नहीं पहुँचेगा, मम्मा लेकर आ जाएगी। तो ये उसी प्लेट में खाता है, दूसरी में नहीं खाता है। तो यहाँ अभी हमारा लंच हो चुका था, तो बच्चे भी अभी यहाँ आ चुके हैं स्कूल से। तो बच्चे ना खुश होते हैं जब इसको देखें, जब भी हनी भी और बनू ना जब स्कूल से आते हैं तो इनको ना यूवी चाहिए होता है। तो सबसे पहले तो ये यही पूछते हैं, अगर इनको ना दिखे कि वो कहाँ है। तो देखो अभी इसने हनी ने ना बैग भी रखा नहीं है यहाँ नीचे, तो सबसे पहले तो वो यूवी को गोद में उठाएगा। बच्चे भी आजकल खुश हो गए हैं इसको देख के ना, और देखो अभी इसको उठा रहे हैं गोद में। और बन्नू भी अभी आने वाला है नीचे से, वो धीरे धीरे आता है। अभी बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, बच्चों को मैंने लंच वगैरह भी करवा दिया था, और उसके बाद लग गई थी मैं अभी बर्तन क्लीन करने के लिए, क्योंकि बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अभी सबने खाना खाया है, सबके बर्तन ऐसे रखे हुए थे, तो अभी मैं जो है वो फटाफट से सारे बर्तन जो है वो क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद फिर बच्चों का टाइम भी हो जाएगा ट्यूशन जाने का। और वैसे भी अगर टाइम की बात करूँ तो इस टाइम शाम के बज रहे हैं 5। अभी मैं ना शाम के 5 बजे बर्तन क्लीन कर रही थी, क्योंकि इस टाइम पानी भी आता है ना, साथ में मैंने पाइप भी लगा के रखी है, यहाँ पानी भी भर रही हूँ मैं साथ साथ में। और साथ साथ में जो है वो मैं यहाँ बर्तन भी क्लीन कर दूँगी।
और यहाँ बर्तन भी क्लीन हो चुके हैं। तो मैं लग गई थी अभी यहाँ शाम की चाय बनाने के लिए, और साथ में ना मैंने दूध भी यहाँ रख दिया बॉयल होने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग पी लेते हैं चाय, और आज के ब्लॉग का भी मैं फिर यहीं पर ही एंड कर देती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।